गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिलॉजी और स्टोरी वाइज एक गोट फ्रेंचाइज जानी जाती है, जहां डायरेक्टर जेम्स गन को इसका क्रेडिट जाता है। Rooker is the best at playing that type of character. You don't know if he's going to punch you or if he's going to hug you. He doesn't know you're shooting at him. Everyone should know that. He does this all the time. इस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी वॉल्यूम 3 मल्टीवर्स सागा में रिलीज हुई और आज हम इसको रीविजिट करने जा रहे हैं, जहां इस मूवी के कुछ बिहाइंड द स्क्रीन्स के फैक्ट्स को जानेंगे कि कैसे डिज्नी ने जेम्स गन को फायर कर दिया था, पर प्रेशर में आकर उन्हें वापस से जेम्स गन को हायर करना पड़ा। रॉकेट की बैक स्टोरी जेम्स गन ने फर्स्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी से भी पहले लिख ली थी। एफ वर्ड का यूज यहाँ पर पूरे एमसीयू में पहली बार किया गया, पर एक्सीडेंटली। और क्या थोर भी इस मूवी का पार्ट था? तो चलिए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ क्रेजी फैक्ट्स है जो इस जबरदस्त मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। Someday I'm gonna make great machines that fly, and me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस की फ्रेंचाइज की थर्ड और लास्ट मूवी थी, जो कि रिलीज हुई 3 मई 2023 को। इसका बजट $250 मिलियन का था और इसने वर्ल्ड वाइड $845 मिलियन की कमाई की। ये एक काफी अच्छा कलेक्शन था, खासकर जब मार्वल को एंटमैन 3 ने एक झटका दे दिया था। जेम्स गन वापस आए वॉल्यूम 3 को डायरेक्ट करने के लिए। पिछली दोनों मूवी इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, जहां एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट के चलते जेम्स गन को डिज्नी ने फायर कर दिया था, इसलिए ये मूवी इतनी लेट भी हो गई। अदरवाइज ये मूवी थोर 4 के पैरेलल रिलीज होती। जेम्स गन फायर होने के बाद डीसी के लिए एक मूवी को डायरेक्ट भी कर आते हैं, जहां गार्डियंस मूवी की कास्ट ने विदाउट जेम्स गन काम करने के लिए मना कर दिया। जहां डेविड बैटिस्टा ने तो ये पब्लिकली बोला था कि वो डायरेक्ट के रोल में वापस नहीं आएंगे अगर जेम्स गन मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे। और इन सब के चलते डिज्नी को जेम्स गन को वापस से हायर करना पड़ा। मूवी के एक सीन में जहां नेबुला ड्रंक पीटर क्विल को उठाकर ले जाती है, तो उसमें स्टार लॉर्ड को वीएफएक्स से ऐड नहीं किया गया। ये एक्चुअली में एक हाइपर रियलिस्टिक बॉडी थी जो बहुत ही रियल है और डिटेलफुल थी। जहां कैरन गिलर जो कि नेबुला को प्ले करती है, वो एक मोमेंट के लिए रियल और फेक में डिफरेंस बता ही नहीं पाई। थोर 4 मूवी में हमें एक एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिला था गार्डियंस का, तो इसी तरह यहाँ पर भी थोर का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला था, पर जेम्स गन ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टोरी काफी सीरियस है और गार्डियंस की टीम पर पूरी फोकस रहेगी, इसलिए वो किसी दूसरी फ्रेंचाइज के इतने बड़े फेस को अपनी मूवी में नहीं दिखा सकते और इसी के चलते थोर इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए। इस मूवी में एमसीयू का फर्स्ट एफ वर्ड यूज किया गया, जो कि एक्सीडेंटली हो गया था। वैसे तो जेम्स गन इन चीजों में काफी एक्सपर्ट है, जहां वो अडल्ट लैंग्वेज और विजुअल्स को काफी अच्छी तरीके से दिखाते हैं, पर डिज्नी की गाइडलाइंस के चलते वो ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन क्रिस प्रैट जो कि स्टार लॉर्ड को प्ले करते हैं, उन्होंने गलती से एफ वर्ड का यूज कर लिया, जिसको बाद में मूवी में रहने दिया गया। नेबुला को प्ले करने वाली एक्ट्रेस कैरन गिलर को सबसे ज्यादा टाइम लगता था मेकअप के दौरान, जहां उन्होंने अपनी थेरेपी जून को मेकअप के साथ ही की। हालांकि उनको अब की बार अपना सिर गंजा नहीं करवाना पड़ा। फर्स्ट मूवी में उन्होंने अपने रोल के लिए अपने हेड को सेव करवा लिया था। इस मूवी का बेस है रॉकेट की बैक स्टोरी बनी, जहां जेम्स गन ने रॉकेट की बैक स्टोरी फर्स्ट गार्डियंस मूवी के साथ ही लिख ली थी। साथ ही जेम्स गन शुरू से ही चाहते थे कि वो इस फ्रेंचाइज को रॉकेट की स्टोरी बताकर एंड करे, जो कि उन्होंने किया भी। कोस्मो द डॉग को यहाँ दिखाया गया। कॉमिक्स में ये डॉग मेल होता है, पर जेम्स गन ने इसे फीमेल दिखाया, बिकॉज रियल वर्ल्ड में फर्स्ट डॉग जो स्पेस में गया था वो एक फीमेल डॉग था, इसलिए यहाँ जेम्स गन ने उसी का नोट लेते हुए कोस्मो द स्पेस डॉग को फीमेल दिखाया। मूवी में दिखी स्टार लॉर्ड की फनी पेंटिंग तो आपको याद ही होगी। दरअसल पहले जेम्स गन खुद इस पेंटिंग को बनाने वाले थे, लेकिन क्रिस प्रैट जो कि स्टार लॉर्ड को प्ले करते हैं, उनकी ये पेंटिंग इतनी फनी लगी कि इसे मूवी में एज इट इज रख लिया गया। जहाँ शूटिंग के दौरान जब जेम्स गन ने पहली बार इस फोटो को देखा था, तो उनको और बाकी क्रू को ये काफी ज्यादा फनी लगी, जहाँ सेट पर ही इसे मूवी में रखने का प्लान बनाया गया। ओर्गोकोप स्पेस स्टेशन जो कि हमें मूवी में दिखा था, वो 100% CGI नहीं था, इसको लिटरली बनाया गया था और ये मार्वल की हिस्ट्री का बिगेस्ट सेट था। साथ ही से जेली टाइप मटेरियल से बनाया गया था ताकि एक्ट्रेस का इंटरेक्शन है रियल लक्स के, यानी ओर्गोकोप को रियल सेट पर बनाया गया। इसे VFX के साथ सिर्फ टचअप किया गया था।
इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रॉकेट की बैक स्टोरी थी, जहाँ जेम्स गन इसके लिए पूरे कमिटेड थे और इसलिए उन्होंने मूवी के जितने भी एनिमल्स के सीन थे वो मल्टीपल VFX एजेंसीज को दिए थे ताकि वर्कलोड डिवाइड हो सके और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जहाँ इस मूवी में 3000 से ज्यादा VFX शॉट लिए गए। बेटा एक एनिमल केयर एंड प्रोटेक्ट वेलफेयर है, इस मूवी के प्रोडक्शन को काफी केयरफुली मॉनिटर कर रही थी कि कहीं किसी एनिमल को हार्म ना किया जा रहा हो मूवी की शूटिंग के दौरान है। जहाँ इवेंचुअली उन्होंने जेम्स गन को प्रेज किया मूवी देखने के बाद है कि मूवी में उन्होंने जो मैसेज दिया है वो काफी हेल्पफुल रहेगा पेट्स और बाकी एनिमल केयर्स के लिए। मूवी के एंड में ग्रूट आई लव यू गाइस बोलता है। I love you guys. जेम्स गन ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो भी ग्रूट के साथ टाइम स्पेंड करता है या उसके क्लोज रहता है वो ग्रूट लैंग्वेज समझने लग जाता है और हम एज ए व्यूअर ग्रूट को इतने टाइम से स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम भी अब ग्रूट के क्लोज आ चुके हैं और इसलिए हम ग्रूट लैंग्वेज समझ रहे हैं और जिसके चलते ही हमें ग्रूट का आई लव यू सुनाई देता है। तो ये थे कुछ पर्दे के पीछे के फैक्ट्स जो इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जेम्स गन ने अपना 100% दिया इस फ्रेंचाइज को, जहाँ अब ओजी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तो हमें शायद ही दिखे पर नए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी होपफुली नेक्स्ट क्रॉसओवर में जरूर दिखाई देंगे। जहां आयरॉनिकली इस मूवी के एंड में सभी गार्डियंस अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, तो उसी तरह रियल लाइफ में भी बहुत सारी कास्ट है अब दोबारा से रिटर्न नहीं करने वाली। साथ ही जेम्स गन भी अब वापस है मार्वल में नहीं आने वाले। इस मूवी के बाद उन्होंने डीसी की कमान संभाल ली है और वो वहां पर है डीसी के यूनिवर्स को बिल्ड करेंगे। पर यहीं पर एक उम्मीद भी है कि आगे जाकर जेम्स गन ही मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर पॉसिबल करवा दे।